हाय फ्रेंड्स, दिस इज शताब्दी एंड यू आर वाचिंग। कभी कभी या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि आपके बच्चा आपसे कुछ मांगता है या फिर ऐसा कुछ करने के लिए जिद पकड़ लेता है जो आप अलाउ नहीं करते हैं। और जब आप अलाउ नहीं करते हैं एट दैट मोमेंट वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, हाथ पैर इधर उधर करने लगता है, रोता है, पटकता है, फिर जमीन पे लेट जाता है एंड बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो करता है। अब इस एक वियर्ड सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप ये सिचुएशन अवॉइड कर सके, आज मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू किया जाए। बच्चा घर पे हो या बाहर, आप अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं बच्चे को समझाने के लिए, उसका सिचुएशन हैंडल करने के लिए, उसका टेम्पर थोड़ा लो करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में देखा जाता है कि बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग समझाते हैं और बच्चा मान जाता है और हम लोग भगवान के शुक्रगुजार होते हैं कि वाओ हो गया, आज का दिन मेरा अच्छा गया। लेकिन जब ये चीज बाहर घटता है तो पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अनोइंग चीज होता है, बहुत अजीब लगता है सबके सामने अगर ऐसा कुछ बिहेवियर बच्चा करता है तो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करें, इसका मैं दो तरीके से आपको आंसर कर सकती हूँ। एक हो सकता है कि उसी टाइम पे एट दैट मोमेंट आपको क्या करना चाहिए, क्या आप करेंगे, जैसे जो करने से आपका बच्चा कंट्रोल में आ जाएगा एंड वो आपके बात सुनने लगेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए ताकि बच्चा ऐसा कोई जिद करे ही ना, जिद करने से पहले ही आप उसे समझा सके। तो कट इट वेरी शॉर्ट, मैं आपको डायरेक्टली वो दो पॉइंट बताने जा रही हूं जो अप्लाई करके आप तुरंत अपने बच्चे को या फिर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक है इग्नोरेंस, इग्नोर कीजिए अपने बच्चे को, और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी वो मांग रहा है, जो भी वो करने के लिए जिद कर रहा है, उससे आप उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। कैसे करेंगे ये भी पेरेंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब डिस्ट्रैक्शन करना पड़ता है उसके लिए हम लोगों को कुछ सीखना नहीं पड़ता है, हम लोगों को बदलना नहीं पड़ता है, वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट से आता है। जैसे कि बच्चा अगर कुछ मांग रहा है, कुछ अगर बोल रहा है कि मुझे अभी खेलने जाना है, तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं कि ठीक है चलो हम लोग ये क्राफ्ट्स बना लेते हैं, उसके बाद खेलने जाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत धूप है बाहर, अभी खेलना नहीं अच्छा है। या फिर आप उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, आप उसको कहीं और लेके जाएंगे, कुछ और करने के लिए देंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चे का ध्यान बटा रहता है और बच्चा कुछ और करने लगता है और जो भी वो मांग रहा है वो चीज को वो धीरे धीरे भूल जाता है, उसके लिए जिद नहीं करता है। तो ये जनरली हम लोगों का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। मैं इसे नहीं बोलूंगी कि ये पेरेंटिंग स्किल में आपको सीखना पड़ेगा, ये आप अपने आप ही कर लेंगे। जो आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा वो है इग्नोरेंस। आप बच्चे को इग्नोर कैसे करेंगे। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा जिद करता है टैब या फिर चॉकलेट या फिर कोई कहीं बाहर जाना या फिर कुछ और चीज के लिए, तो हम लोग पहले उसको अलाउ नहीं करते हैं। जब बच्चा उस चीज को लेके जिद करने लगता है बहुत ज्यादा और हद से ज्यादा, वो जब वायलेंट होने लगता है या फिर कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, तब हम लोग जाके क्या करते हैं, हार मान लेते हैं और बच्चे को बोलते हैं ठीक है, यू आर अलाउड टू डू दिस, यू आर अलाउड टू गेट दिस, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग इन अ वे उसके मिसबिहेव को नर्चर कर रहे हैं, उसके मिसबिहेव को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि ओके फाइन, तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, एंड अल्टीमेटली ही इज गेटिंग दैट, उसको वो मिल जाता है। तो उसको क्या सीख मिलता है कि ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं रोऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं तोड़ फोड़ करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं हाथ पैर इधर उधर करूंगा, मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, अल्टीमेटली तो मुझे मिलना ही है। तो उसको क्या लगा कि रोध होके वो अपना चीज हासिल कर सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको इस टाइम पे उसे इग्नोर करना है।
इग्नोर करना है मतलब तब तक इग्नोर करना है, आपको मान लेना है कि जब तक आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं तब तक आपको उसे इग्नोर ही करना है। अब इग्नोर का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे बोलो कि तुम यहां से जाओ, तुमको यहाँ पे मैं देखना नहीं चाहती हूं, या फिर ऐसा कुछ। आपको उसी के सामने रहना है, बस आई कांटेक्ट उससे नहीं करना है और खुद को किसी और काम में बिजी रखना है। आपको ये उसको जताना है कि आप वहां पे प्रेजेंट हैं, लेकिन आप उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसके मिसबिहेव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लाइफ में। आपके पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। तब ये चीज जब आप उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, पेरेंटिंग जनरली पेरेंटिंग स्किल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज के लिए बोलते हैं कि पेरेंट शुड डू द आई कांटेक्ट, ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो आप अपने हाथ में ले सके, बच्चा का जो बिलीव है, ट्रस्ट है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ यही एक स्किल है इग्नोरेंस, जिसमें आपको क्या करना है, आपको उसके साथ आई कांटेक्ट तोड़ना है। आप उसके तरफ मुड़ के भी देखेंगे नहीं, लेकिन आप वहीं पे रहेंगे। आप कुछ और कर लीजिए, आप सिलाई बुनाई कर लीजिए, आप सब्जी काट लीजिए, आप बैठ के आपका कुछ गाना सुन लीजिए, कुछ और कीजिए, ऑफिशियल काम कर लीजिए, जो भी आपका काम है आप लैपटॉप में कर लीजिए, फाइल लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसके सामने बैठे रहिए। आप उसके सामने बैठे रहेंगे तो वो कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। इस केस में ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है, उस टाइम पे वो डिस्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है, ये तोड़ता है, वो तोड़ता है, खुद यहां से जंप कर लेता है, वहां से जंप कर लेता है। इससे बच्चे का भी एक प्रॉब्लम मतलब हो सकता है बाद में कि बच्चा खुद को ही हर्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके कीमती सामान वो तोड़ दे। लेकिन आप बैठे रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो उसको ये सबसे ज्यादा चुभेगा, ये उसके लिए एक पनिशमेंट होगा। अभी इसी सिचुएशन में आपको उसे बताना है। क्या बताना है? आपको उसे क्लियरली, लाउडली, अच्छे से बता देना है कि वो जो मांग रहा है, वो जो करना चाहता है, आप उसे नहीं देंगे। दैट शुड बी क्लियर इनफ, ताकि वो समझ सके कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है कि आप उसे नहीं देंगे। फिर उसको ये भी आपको बताना है कि जो भी तुम मांग रहे हो, मुझे पता है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी पापा आपको ये चीज नहीं दे सकते, नहीं अलाउ कर सकते हैं, एंड फॉर दैट रीजन वी आर वेरी सॉरी। हम लोग बहुत सॉरी है कि हम लोग ये चीज नहीं दे सकेंगे। इसको हम लोग इमोशनल वैलिडेशन बोलते हैं। अभी आप उसको ये भी बता देंगे कि ठीक है, ये जो चीज तुम मांग रहे हो, ये दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और दैट इज नॉट गुड फॉर यू, तो इसके बदले हम लोग ये तुमको दे सकते हैं, कोई और भी चीज, कोई भी और चीज जो उसको अच्छा लगे एंड यू थिंक कि वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप उसके साथ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 15-20 मिनट बाद बच्चा अपने आप ही शांत हो गया है, वो जैसे ऐसा हरकत किया ही नहीं है, ऐसा बिहेव करने लगेगा। तो उस टाइम पे आपको अगर सॉरी बुलवाना है, अगर आप उसको सिखाना चाहते हैं कि ठीक है तुम ये सिचुएशन ठीक से बिहेव नहीं किए हो तो तुमको सॉरी बोलना चाहिए, तो इसी टाइम पे आप उसको बोलिए कि ठीक है, आई विल टॉक टू यू, अगर तुम मुझे सॉरी बोलोगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अपना गलत काम करने के बाद क्या करना है ये भी वो धीरे धीरे सीख जाएगा। पहला पॉइंट जो था डिस्ट्रैक्शन, एंड सेकंड पॉइंट है इग्नोरेंस। ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे, क्या ऐसा हम लोग को करना चाहिए जिससे बच्चे का ऐसा मेंटालिटी कभी हो ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा चिल्लाए, जिद करे। जनरली देखा जाता है कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा है अपने घर पे या फिर कहीं पे भी, तो वो धीरे धीरे ये जिद डेवलप कर लेता है। आजकल के दिन में हम लोग न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं और वहां पे जनरली एक ही बच्चा रहता है। अगर किसी का सिबलिंग रहता है तो इट्स वेरी इजी फॉर दैट पेरेंट टू कंट्रोल देयर चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चा अकेले रहता है तो उसको हमेशा बच्चे का टेंडेंसी रहता है हमेशा के लिए उसको कोई ना कोई अटेंशन दे, उसको इंपॉर्टेंस दे। यही अटेंशन और इंपॉर्टेंस अगर उसको कभी भी कम लगे तो ये चीज उसके साइकोलॉजी में जिद या फिर स्टबॉर्ननेस का एक झंडा गाड़ देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको
हो सकता है मम्मी पापा सभी बिजी रहते हैं आजकल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, मतलब पूरा अटेंशन बच्चे को देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर द मम्मीज। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आप अपने बच्चे को बुलाइए। 15 मिनट बाद आप अगर उसको बुलाएंगे तो उसको ये अकेला रहना और ये जो आपके साथ टच नहीं है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये सब फील नहीं होगा। और बच्चा तो अपने आप खेल रहा है। अब आप उसको बुला के क्या बोलेंगे? आप उसको कभी बुलाइए, उसको हग कीजिए, उसको किस दीजिए। आप उसको कभी बुलाइए, उसको एक एप्पल दे दीजिए, एक पीस एप्पल दीजिए। हो सकता है कि आप फ्रूट्स काट रहे हैं, काटते काटते आप उसको बोलिए कि ठीक है एक पीस तुम लेके जाओ, बार बार तुम यहाँ पे आना, खत्म होगा मेरे पास आना, लेके जाना। तो ये एक गेम का भी तरीका रहेगा और ये इससे आपके साथ उसका अटैचमेंट भी रहेगा, तो उसको कभी नहीं लगेगा कि वो इम्पोर्टेंस उसको नहीं मिल रहा है। तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका मेंटालिटी भी बहुत हेल्दी रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड जो पॉइंट मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्ट्रिक्ट हाउस रूल रहना, एक डिसिप्लिन रहना। हर घर में एक स्ट्रिक्ट रूल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप उसको बताएंगे शुरू से, जब से आप उसको 2-2.5 साल होगा, उस टाइम से ही आप उसको बता देंगे कि खाना तुमको डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाना है, खाना खाते वक्त तुमको इधर उधर नहीं जाना है, या फिर तुमको सुबह इतने बजे उठना है तो उठ के तुमको ब्रश करना ही है। तो ये जो रूल्स है वो आप सेट कर देंगे एंड उसके हिसाब से आपको भी वो चीज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आप मुंह से जब उसको बोलेंगे, ये सब इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उतना नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप फॉलो करेंगे वो आपको देख के कॉपी कर लेगा, आपको देख के सीख लेगा। इग्नोरेंस के टाइम पे मैंने जो आपको बोला था, वो 3 चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब आप स्ट्रांगली कम्युनिकेशन करेंगे बच्चे के साथ, तो पहले आपको ये बताना है उसको कि तुम बाहर खेलने जाना चाहते हो, मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगी अभी, क्योंकि दिस इज नून, अब दोपहर को मैं बाहर खेलने जाना तुमको अलाउ नहीं कर सकती। ये आपका कन्फेशन रहेगा। सेकंड जो होगा वो इमोशनल वैलिडेशन होगा। आप उसको बता देंगे कि मुझे पता है कि तुमको बहुत ज्यादा मन है बाहर खेलने जाने का, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकती। एंड थर्ड पॉइंट के लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस? कि ठीक है अभी मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन 5 बजे के बाद तुम खेलने जा सकते हो। सो दीज आर दी 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इग्नोरेंस। पर यहाँ पे याद रखिए, प्रॉमिस निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने उसको बोल दिया कि आपको मिलेगा ये चीज करने से, और वो मिला नहीं उसको, तो उस टाइम पे लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आपका बात दूसरे टाइम वो ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके, याद रखिए कि पेरेंटिंग कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए आपको कोई क्विक फिक्स मिल जाएगा। पेरेंटिंग एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस और अभ्यास करने के बाद अच्छे से सबको आता है। ड्यूरिंग पेरेंटिंग के दौरान आपको खुद को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को ही सिखाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने इमोशन को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे कि इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। सो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे फिर नेक्स्ट कोई वीडियो में। Till then, stay healthy, stay happy and keep watching Mom at Home. Bye!